I just came for some shopping. नहीं बस अब घर जाऊंगी. हाँ थक गई. टीना, I thought किसी ने आवाज दी है लेकिन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, मुझसे शादी कर लो, सब ठीक हो जाएगा। ये रिश्ता तुम्हारी तरफ से ख़राब हुआ था नजम, और वैसे भी अगर हमारी शादी हो भी जाती तो एक दिन नहीं चलने वाली थी वो। मेरी इंसल्ट करना बंद करो वरना तुम्हें पछताने का मौका नहीं मिलेगा। पछतावा सिर्फ वो करते हैं जिनको अल्लाह की ज़ात पे भरोसा ना हो। जो मर्जी रब की चलनी है तो फिर घबराहट किस बात की। तुम अपनी बात करो। तुम्हारे बगैर और ये केस वगैरह इन सब की वजह से बिजनेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा, जो कि मुझे हरगिज़ कबूल नहीं है। तो दिल लगा के काम करो, और हाँ मेरे पैसे टाइमली ट्रांसफ़र करते रहना, क्योंकि अगर ऑडिट हो गया ना तो बहुत बुरा फंस जाओगे। मैं फंस गया तो मुझे निकलना बखूबी आता है, और वो तुम्हारा सो कॉल्ड ताहा साहब बुज़दिल था, मुझसे डर के ऑलरेडी भाग गया है। तमीज़ से बात करो, वो मेरे मंगेतर हैं और तुम उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कह सकते। तुम अपना पता मुझे भेजो, मैंने तुमसे मिलना है। मुझे तुमसे नहीं मिलना। खुदा हाफिज। I'm so happy. छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट सही, लेकिन मास्टरमाइंड एसकेडी से एक बिजनेस डील तो ले ही गया। वाओ। खासे अपसेट हो गए दोनों बहन भाई आज तो। ये तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा, हम तो अपना काम कर रहे हैं। वैसे सोलर इंडस्ट्री में काफी पुराना और ताकतवर ग्रुप है ये एसकेडी। तो आज की ये छोटी सी जीत को कल मैं बहुत बड़ा होता हुआ देख रही हूँ। सलमान दावर अपनी उस टीम को मार ही डालेगा जिसने आज हमसे मार खाई है। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक, सलमान अब क्या करेगा? वो बेचारा क्या ही कर लेगा, जाएगा अपनी उस बहन के पास जिसे खुद कुछ नहीं पता। अगर उस औरत को कुछ नहीं पता तो फिर उसने इतनी बड़ी एसकेडी एम्पायर कैसे बना ली? टेंडर में हेरा फेरी करके, धोखा देके, फ्रॉड करके, रिश्वत खाकर, गैर कानूनी हरबे आजमा। पर तुम देखना इमरान, जीत हमेशा सच की होगी। मैं कल भी सच्ची थी, मैं आज भी सच्ची हूँ, और अल्लाह पाक हमेशा सच का साथ देता है। आगे की प्लानिंग करते हैं। काम सईद साहब, सईद साहब, सईद साहब, सईद अनवर, जुबैदा। मना किया था जुबैदा नहीं कहना, मना किया था ना मैंने। आपको 3-4 दफा सईद अनवर कह चुका हूं, आप सुनते ही नहीं हो। जुबैदा कहा तो सुन लिया। मुझे बता के कहा करो ना सईद अनवर साहब, मुझे कह रहे हो। अब से मैं तुम्हें जुबैदा ही कहूंगा। ठहर जरा। आप ऐसा करें कि ट्रांजैक्शन डिटेल्स मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। जी बहुत शुक्रिया जी। बाबा, एक अच्छी खबर है। क्या? नजम 4 में से 1 केस हार गया है। अल्हम्दुलिल्लाह। कितना बदनसीब बेटा है ना, जिसकी हार पर बाप शुक्रगुजार है और बहन खुश। और वो मुझे शादी के लिए प्रेशराइज कर रहा है। मैंने उसे मना किया था। आप उसे अच्छी तरह समझाएं, वरना निम्रा की तरह मैं भी उसके खिलाफ कोर्ट तक जाऊंगी। ठीक है बेटा, तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। नाउ स्माइल लाइक अ गुड गर्ल। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा आतला कि तुम मुझसे मोहब्बत ही नहीं करती। मैंने कब कहा ऐसा? मगर कहा भी तो नहीं ना, यही तो प्रॉब्लम है। अरे जैसा महसूस करती हो ऐसा कह भी दो। पसंद हो तो मुझे बहुत, मगर डर भी लगता है मुझे।
यही तो मिडिल क्लास लड़कियों का प्रॉब्लम है। मोहब्बत भी करती हैं सारी की सारी और डरती भी हैं। एक्सक्यूज मी, मैं किसी से डरती वरती नहीं हूँ। हाँ, अच्छा, अगर ऐसा है तो मेरा हाथ पकड़ो, ले जाओ मुझे अपनी निम्रा के सामने और उसके सामने अपनी मोहब्बत का इतराफ़ कर दो, मान जाऊंगा तुम्हें। वो बहुत दीनदार है, वो प्यार मोहब्बत को नहीं मानती। इसका मतलब पागल है। एक काम करो, पहले अपना रूम चेंज करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी उसके साथ रह रह के पागल ना हो जाओ। मुझे तो ना इश्क है इस मोहब्बत से। इश्क का आगाज, उसका दरमियानी वक्त और उसका इख्तिताम। यही ना बात। बहुत अच्छा हुआ यकीन जानो कि मेरी जिंदगी में निम्रा नहीं आई। अगर वो आ जाती तो बहुत बोर हो जाता मैं। सुनो, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, याद रखना। बहुत अच्छी तरह से याद है मुझे, फिक्र ना करें। अच्छा, एक चाय का कप भी पिला दें अच्छा सा अपने हाथों। ओके, अभी लेके आओ। मोहब्बत एक ऐसी ताकत है जो इंसान से बड़े बड़े काम करवा लेती है, लेकिन नजम की नफरत ने मुझे बेघर किया और खानदानों को तोड़ दिया। जो इंसान दौलत को सीने से लगाए वो कुछ भी कर गुजरता है। जायज नाजायज का ख्याल ही नहीं रहता। दम निकलते ही सबसे पहले वो माल छोड़ देता। काश हम इतने बेरहम ना होते। काश। बेटा, बैंक से तुम्हें कोई फोन आया था? नहीं बाबा। ये कैसे हो सकता है? अच्छा किया तुमने मुझे फोन कर लिया। बेटा नजम, एक सेकंड रुको। जी बाबा। बेटा इधर आना। तुम्हें कोई बैंक से फोन आया? हाँ आया था फोन, और उन दोनों पेमेंट्स को मैंने रुकवा दी है जो आप निम्रा को ट्रांसफर कर रहे थे। क्यों? क्योंकि आपका बिजनेस मैं देख रहा हूँ बाबा, और जिस अकाउंट से आप अमाउंट ट्रांसफर कर रहे थे उस आज़ाद ख्याल भतीजी को, वो आपका और मेरा ज्वाइंट अकाउंट है। बाबा, आप इसे अपने कारोबार से बेदखल नहीं कर सकते क्या? अब नहीं। नजम को पैसे का कंट्रोल देना ही नहीं चाहिए था। मेरा बेटा ही नहीं होना चाहिए था, अफसोस। रिलैक्स बाबा, कुछ नहीं कर सकता ये। वो आज भी कितनी मासूम और हसीन है, और मैं पहले से ज्यादा ठुकराया हुआ हारा हुआ खिलाड़ी। टीना की आंखों से झांकती अजनबियत मुझे मार डालेगी, लेकिन मुझे जीना है टीना के साथ। जिंदगी क्या थी और क्या हो गई। कल की लाडली निम्रा माँ बाप के इस दुनिया से जाते ही चंद टकों की जायदाद के पीछे अपनों की नजरों से गिर गई। औरत का हक मारना कितना आसान समझ लिया गया है, लेकिन मैं बुज़दिल नहीं, आखिर दम तक लड़ूंगी। जुल्म के खिलाफ
हर उस मर्द और औरत के खिलाफ जो यतीम देखकर मुझ पर हमला आवर हैं। बहुत बुरी बात है औलाद का दिल तोड़ना। जिस तरह माँ बाप के हकूक रखे हुए अल्लाह पाक ने, इसी तरह औलाद के भी हकूक रखे हुए हैं अल्लाह ने। पूरे नहीं किए मैंने। वक्त से पहले परी की खातिर मैंने रिटायरमेंट ले ली, क्या कुछ नहीं किया मैंने। अब अपने किए किराए पर पानी फेर रही हैं आप। बहराम के बचपन में क्या कुछ नहीं हुआ आप सब जानती हैं। उसके पेरेंट्स के साथ उसके घर में जो आग लगी, उसका गहरा असर हुआ उसके दिमाग पर। मुझे इस कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी लें, वरना हमारी अपनी बेटी सारी जिंदगी नाखुश रहेगी। जिन्हां घरां विच मां नहीं हुंदी, उन्हां दे वेड़े छां नहीं हुंदी। पुत्तर पावे जान भी मंगन, मावां कोलों ना नहीं हुंदी। जेकर मावां हां ना आखन, रब वलों भी हां नहीं हुंदी। तेरे अगे रोलेंदे सां, हुण ते नजर उतां नहीं हुंदी। जिन्हां दी जन्नत रुस जांदी है, उन्हां नूं किते भी थां नहीं हुंदी। चाहे किधरे में सफरे जावां, ओदी शक्ल परा नहीं हुंदी। जिन्हां घरां विच मां नहीं हुंदी, उन्हां दे वेड़े छां नहीं हुंदी। जूरे, आज के लिए बस इतना ही। मतलब क्या हुआ? खैरियत तो है? तुमने मुझे इस तरह अचानक क्यों बुलाया है? तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर रहे? ये बाबा, मैंने बताया था ना, कुछ प्रॉब्लम्स है मेरे, अभी नहीं कर सकता। मुझे उन इश्यूज से कोई दिलचस्पी नहीं है ताहा। अच्छा, और मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना। क्या हर वक्त तुमने शादी की रट लगाई होती है, शादी करो शादी करो। इस चीज के अलावा तुम्हारे दिमाग में और कुछ नहीं चलता? कभी तुम औरतों ने हम मर्दों का ख्याल किया भी है? तुम मजाक कर रहे हो ना? मजाक करो? मजाक तो तुम जैसी औरतें हैं। बस खाया पिया याशी की और छोड़ दिया। हम लड़कों ने भी सीख लिया है ये। तुम ये क्या कह रहे हो? मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी ताहा। मैंने इतना अरसा बर्दाश्त किया है ना तुम्हें, अब चुपचाप बैठकर वही करोगी जैसे मैं तुम्हें बोलूंगा, समझी तुम? ये क्या था? उफ, दिन रात में इस लड़के के ख्वाब क्यों देखने लगी हूं? मोहब्बत एक मुस्तकिल सरदर्दी है। लगता है ना चाहते हुए भी मैंने ये रूप पाल लिया है। अच्छा, फिर देखते हैं। बाबा, आप अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखते हैं। देखें कितने कमज़ोर हो गए हैं आप। खैर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। जवेरिया का कुछ सोचा आपने? नहीं, क्यों? है तो बुरी बात, लेकिन मेरी बहन थोड़ी साइको है। उसका रिश्ता करने में हमें प्रॉब्लम होगी। मेरी बच्ची के बारे में कुछ ना बोलना। तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। कैसे फिक्र ना करूं बाबा? आपको कुछ हो गया, वो अकेली रह जाएगी। मेरा कीमती और मुफ्त मशवरा है आपको, उसको अपनी जिंदगी में ब्याह दे। कहां? जहां मैं कहूं। या अल्लाह, इसे हिदायत दे और हर एक को नेक औलाद दे। सबा प्लीज मुझे बोर ना करो। ना तुम खाना खा रहे हो ना दवा ली, क्यों?
अब हम ठीक हो रहे हैं, क्या जरूरत है? तुम्हें पता है जुबैदा का नाम सईद अनवर है? इससे मेरा क्या लेना देना? तुम जल्दी से फार्मेसी आओ। फैजान, तुमने कुछ सुना है? साजिशें हैं हर तरफ, मैं बहरा हो गया हूँ। तैमूर अली खान की तलाश में सब मारे मारे फिर रहे हैं, लेकिन मुझे समझ आ गई है। क्या? तैमूर ने दूसरों की नज़र में खुद को घुमा दिया है, लेकिन असल में उसने क्या पाया ये हर कोई नहीं समझ सकता। मुझे भी समझा दो, किसी को नहीं बताऊंगा। डॉक्टर बहराम परी से शादी करना चाहता है। ये झूठ है। हम झूठ नहीं बोलते। एक सेकेंड, बहराम साहब को आजकल दौरे नहीं पड़ रहे, इसका मतलब है मोहब्बत हो गई है तुमसे। लो जी, ये लाइलाज बीमारे इश्क फिर आ गया। मैं तो कहीं गया ही नहीं था। सबा, तुम इग्नोर क्यों करती हो मुझे? फ्लर्ट करने वाले, लड़कियों को घूरने वाले, यानी टर्की, यानी तुम। यानी बातें। ज़ेरे अताब आने वाले हो तुम सब, तैयार रहना बहुत जल्द। मोहब्बत करने वालों को भला कोई क्या ही कहेगा। अच्छा सबा, जरा बताना तो इसे, कौन इसका क्या बिगाड़ने वाला है? लड़कियों को छेड़े जाने पर सरे आम तुम्हें जूते पड़ेंगे, और जो बचाने आएगा वो भी 2 लगा के जाएगा। सबा, पर मैंने तुम्हें छेड़ा ही नहीं। समझाते क्यों नहीं हो इसे? इसे मैं नहीं छेड़ सकता। क्या करूं, कैसे समझाऊं? उफ अल्लाह, यहाँ का स्टाफ भी ना इतना केयरलेस है। सारे काम ही खुद करने पड़ते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ मैडम को? मूड क्यों ऑफ है? मैं सोच रही थी कि मेरे और ताहा के रिश्ते का क्या फ्यूचर है। ये नई मोहब्बत में कुछ नया हुआ है क्या? कि लड़के भी ना अच्छी खासी लड़की को पागल कर देते हैं। बहुत ही बकवास चीज है ये मोहब्बत। ओके, फ्रस्ट्रेट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम दोनों बहनों ने डिसाइड किया था ना, हर थिन और थिक में साथ खड़े होंगे। अगर उसने मुझे धोखा दिया और मैं तो अपनी नजरों में गिर जाऊंगी, एक बार फिर हार जाएगी मेरी मोहब्बत। मोहब्बत कभी नहीं हारती, बस ये वक्ती जज्बात और आर्जी रोमांस जो होता है ना, इस कैफियत को जवाल है मैडम। अगर इस बात को समझ लिया जाए ना तो जिंदगी का मजा ही कुछ और है। वरना अच्छी अच्छी बातें करो, रोमांटिक बातें करो, हम खुश होना चाहते हैं। ऐसी बात है। ये आपकी चंद दिनों की मोहब्बत ने कुछ ज्यादा ही आपको मगरूर नहीं कर दिया? थोड़ा सा। ऐसी मुस्कुराती हुई कितनी अच्छी लगती हो। ऐसी ही मुस्कुराती रहा करो। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, ओके? प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस। बाबा, आपकी भतीजी मेरी एक नहीं सुन रही। आप खुद उससे बात करेंगे या मैं उसके पैर पड़ जाऊं? केस चल रहा है तुम दोनों में, थोड़ा सब्र करो। सब्र करते करते ये अजीब हालत हो गई है बाबा। जरा गौर से देखें मुझे, कितना प्यारा था मैं बचपन में, और अब बेटा तुम्हारे नफसियाती मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, इलाज करो। चिवेरिया कान भरती है ना आपके, मैं उससे कौन है ये मास्टरमाइंड? मैं नहीं जानता। हैरत है, 2 टके की कंपनी जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स उड़ा कर ले गई, और तुम कहते हो तुम्हें पता नहीं है वो कौन है। बिजनेस में नए लोग आते जाते रहते हैं। हो सकता है किसी बड़े ग्रुप की गोस्ट कंपनी हो। गोस्ट जो नजर नहीं आता, लेकिन मार्केट में बड़े प्लेयर्स हों।
और एक बड़ी हकीकत, हम ऐसे चंद अनाड़ी नहीं हरा सकते। फिलहाल तो हमें हरा दिया, चलती गाड़ी से नीचे गिरा दिया। तुम्हारी ये मायूसी और मुझसे दूरी देख रही हूं मैं। आप तो बहुत दूर तक देखती हैं, तो फिर अपने ये नए बिजनेस राइवल को भी ढूंढे ना, और मिल जाए तो मुझे भी बताइएगा। चलते चलते जिंदगी के इस मोड़ पर वो फिर सामने आ गया। उसे आना ही था, क्योंकि उसे जाना नहीं आया। जज्बात में बहले हुए लोग, कमजोर लम्हों की गिरफ्त में जकड़े हुए लोग हमेशा के लिए बिछड़ जाए तो अच्छा है। मेरी जिंदगी का सफर एक ऐसी सड़क पर जारी है जो तन्हाई के सहरा से निकलने का वाहिद रास्ता, और तुम वही रास्ता रोकने आ गए। मेरी नींदें उड़ गई, मेरी भूख मर गई, ऐसा क्यों? खुद से दवा छोड़ोगे तो ऐसा ही होगा। मुझे कामयाबी का इंजेक्शन दे दो डॉक्टर। मेहनत करो फैजान, कभी नहीं हारोगे। जूरा, हेलो, तबीयत कैसी है? नियत का मसला है, तबीयत तो कभी खराब हुई ही नहीं। इस वीक की भी मैंने आपकी असेसमेंट रिपोर्ट देखी और आपकी प्रोग्रेस से बहुत खुश हूँ। चलो कोई तो खुश हुआ मुझसे। नफसियाती उलझनें सुलझने लगी हैं, लेकिन डर है कि जब मैं अपनों में वापस जाऊंगा तो वो न जाने मेरे साथ क्या सलूक करेंगे, क्योंकि वो लोग तो बहुत उलझे हुए लोग हैं। जूरा, वहम बहुत बुरी बीमारी है। मैं सजेस्ट करूंगी जस्ट गो विद द फ्लो। ना, जिस काम के पीछे सोच और हिकमत अमली ना हो वो काम नहीं चलता। इसलिए गो विद द फ्लो को मैं नहीं मानता। थैंक यू डॉक्टर मारिया। You're welcome. मैम इसे क्या हो गया? जरूरत से ज्यादा नॉर्मल हो गया। चलो ये रखो। ये डॉक्टर बेराम से लेके जाके उनको साइन करवा लेना है जाके। मास्टरमाइंड ग्रुप के पीछे कौन लोग हैं? शाम तक डिटेल्स चाहिए। उसके पीछे इंसान तो होंगे ना? मुझे वो इंसान चाहिए। पुनः किरण जी को जानते हो ना? तुम्हारी अम्मी को किसी ने फोन करके कहा है कि उनकी बेटी को एक नफसियाती मरीज से मोहब्बत हो गई है, और वो मान गई है। मैं तो तुमसे मोहब्बत नहीं करती। आई एम सीरियस। हाँ हाँ, मान लिया ऐसा ही हुआ होगा। तुम जानती हो ना मुझे PTSD था। तुम्हारी मोहब्बत ने वो बिल्कुल ठीक कर दिया। अपनी अम्मी से कहो मैं ठीक हूँ, और अगर मेरा घर बस जाएगा तो मैं और भी ठीक हो जाऊंगा। मेरी अम्मी जहाँ कहेंगी मैं वहीं शादी करूंगी। मेरी मोहब्बत, मेरी जिंदगी मजाक है क्या? अम्मी को कायल कर लो, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। हेलो। बेटे की मोहब्बत में आपने बेटी को ही भुला दिया। तुमसे राब्ते में रही तो तुम्हारा भाई तुम्हें ढूंढ लेगा और क्या मेरा कत्ल कर देगा, यही ना? मिजाज बदला नहीं तुम्हारा बेटा। हाँ आप भी ना अम्मी, मिलने ही आ जाए, मिस कर रही हूँ आपको। दरअसल तुम्हारे भाई ने कसम दिया आपको मुझसे ना मिलने की। तुम्हें कैसे पता? मजलूम लड़कियों को भी कभी कभी सच्चे ख्वाब आ जाते हैं। तुम अपनी मर्जी से अलग हुई हो बेटा, मजलूम कैसी? आपके बेटे से जान बचाकर भागी थी, वरना गैरत के नाम पे मुझे कत्ल कर देता और मैं किसी कब्र में पड़ी होती। बता दीजिएगा उसको कि मेरे बाप की विरासत में से मेरा हिस्सा खाने की कोशिश की तो मैं छोड़ूंगी नहीं, लेकिन अगर जरूरतमंद भाई बनकर कहेगा तो चंद टके क्या, उसके लिए जान भी हाजिर है। बता दीजिएगा।
या अल्लाह खैर। हाँ डॉक्टर साहब आप रुके, मैं आपको बताता हूँ अभी। बाबा कहाँ हैं? सो रहे हैं वो। डॉक्टर आया और तुमने अपने बूढ़े बीमार बाप का इलाज कराए बगैर उसे भेज दिया? बाबा तुम्हारे भेजे हुए डॉक्टर से नहीं मिलना चाहते। मुझे अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें बार बार धमकियां दिया जा रहा हूँ। लगता है मुझे कुछ करके दिखाना पड़ेगा। जब तक मेरा बाप जिंदा है तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और ना ही निम्रा का। ये मुझे नहीं जानती और ना ही बाबा समझते हैं मुझे। ठीक है, फिर मैं तुम्हारे घर जा रहा हूँ। तुम क्या सुन रहे हो और क्या जवाब दे रहे हो? मैं वही जवाब दे रहा हूँ जो मुझे करना है। प्लीज बहराम, मुझे परेशान ना करो। मैं शायद ये जॉब भी ना कंटिन्यू कर सकूं। मजाक है क्या ये? हम मिले और बिछड़ गए, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होने जा रहा है। ये वादा है तुमसे ना याद करेंगे, भूल जाएंगे मगर रोएंगे बड़ा हम, कि तुम बिन जीना भी होगा तो हम ये सीख जाएंगे मगर रोएंगे बड़ा हम, मगर रोएंगे बड़ा हम। टीना के साथ होने वाली ज्यादती मुझे हर पल तड़पाएगी और उसकी बेरुखी मेरी जान को आ जाएगी। मोहब्बत का हाथ छोड़कर मैं फरार हुआ था, उसने मुझे देख के मुंह मोड़ लिया और मैं एक बार फिर चुपचाप खड़ा रहा। बुज़दिली का ये आखिरी मकाम है, लेकिन मुझे आगे बढ़ना है, कभी ना पीछे हटने के लिए। सूप बना दूं आपको? भूख प्यास खत्म होने लगी है। लगता है कि चेकअप नहीं करवाना, हॉस्पिटल नहीं जाना, खैर मर्जी आपकी। चेक नहीं साइन किया आपने? अभी बाबा से ये बातें ना करो। कारोबार चलाने के लिए मुझे पैसे तो चाहिए ना। आप साइन कर दें, वरना मुझे आपके असली साइन करना आते हैं। जीती जी अपना सब कुछ अपने औलाद के सुपुर्द कभी नहीं करना चाहिए। मेरे बाद कह देना सबको। बस बाबा, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये कुछ नहीं कर सकता, और आप बस जल्दी से ठीक हो जाए प्लीज। चलें बाबा। नूर बेटा, मैंने आपकी सारी बेडशीट्स भी चेंज कर दी हैं, कमरे की सफाई भी कर दी है। अगर और कोई काम है तो बताएं। थैंक यू शमा जी, और कोई काम नहीं है। थैंक यू। आज मैं तुमसे कुछ पूछ कर रहूंगी। आई होप कोई आसान बात पूछेंगी, क्योंकि आपकी सीधी सादी बेटी को अब मुश्किल बातें करने की आदत नहीं रही। तुम इमरान से शादी कर लो। शादी नहीं कर सकती मैं। पुरानी बातें भूल जाओ बेटा। पुरानी बातें भूल चुकी हूँ, वो बात नहीं है। I'm sorry, मैंने आपको बहुत सताया। इश्क मेरा था और मैंने नचाया सबको। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी, लेकिन शादी नहीं हो सकती माँ। क्यों? आपके इस क्यों का जवाब नहीं है मेरे पास।
आदला, जिंदगी ना मजाक नहीं है और ना ही रिश्ते हवा में मुल्लिक होते हैं। मैं तुम्हारी रियलिटी हूँ, प्लीज मुझे इग्नोर मत करो। हाँ, मुझे शादी करने से डर लगता है। इनफैक्ट मुझे रिश्ते बनाने का खौफ है। आखिर क्यों? मेरे कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, मैं ट्रीटमेंट करवा रही हूँ। हाँ, मैंने ज़िंदगी में बहुत धोखे खाए हैं। और तुम्हें लगता है कि मैं भी तुम्हें धोखा दूंगा? नहीं, मुझे तुम पे एतबार होने लगा है। लेकिन क्या? आदला, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। तुम मुझसे एक पल भी दूर हो जाती हो ना, मरने लगता हूँ मैं। ताहा, इतनी बड़ी बड़ी बातें मत किया करो, मुझे नहीं नींद आती रात को तुम्हारी इन बातों की वजह से। ठीक कहती है ना इमरान, मोहब्बत में बहुत धोखे होते हैं। भाड़ में गई तुम्हारी निम्रा। और मैं आदला, तुमसे तो मैं सच्ची मोहब्बत करता हूँ। I love you a lot. I love you too. चलो अच्छा है, एटलीस्ट तुम मानी तो सही। अच्छा बताओ, आज डिनर पे कहाँ पे जाओगे? Surprise me. You know I'm very bad at Yeah, you are. हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाभी। क्या क्या? या अल्लाह, रहम कर। अब कैसे है वो? अमीन, अमीन क्या हुआ है? ओके ओके, रिलैक्स। क्या हुआ? क्या हुआ है? तुम्हारे मामू को बहुत सीवियर हार्ट अटैक हुआ है, इनकी कंडीशन स्टेबल नहीं है। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। ओके ओके ओके, जस्ट नहीं है। ओके, जस्ट ब्रीथ ब्रीथ, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट इंशाल्लाह। आप जाएं, पैकिंग करें, मैं आपकी टिकट करवाती हूँ। नहीं, मैं तुम्हें अकेला छोड़ के प्यारी माँ, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं संभाल लूंगी। और घर पे किसी को तो होना चाहिए ना। मैं देखती हूँ पहली फ्लाइट कौन सी। जस्ट रिलैक्स। ओके शम्मा, एक गिलास पानी लाना। मैं देखती हूँ। सेकेंड, 1 सेकेंड माँ। बड़े मियाँ जिंदगी भर ताया और उसकी बेटी को भरते रहे, और अब इस हालत में भी उन्हीं का दम भरते हैं। बहुत सा माल तो मैं अपने बस में कर चुका हूं, लेकिन अब भी बहुत कुछ निम्रा के पास जा सकता है। मुझे ये सारी जायदाद और अपने ख्वाब पाने के लिए किसी को भी रास्ते से हटाना पड़ा, मैं उसका लिहाज नहीं करूंगा, और मुझे करना भी नहीं चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले तक तो तुम बिल्कुल ठीक थी, तो फिर मोहब्बत की मुनकिर क्यों हो जाती हो? हर किसी के बस की बात नहीं है ये वैसे। अच्छा, याद रखना, थोड़ी दिनों में ना मेरे बस में आने वाली हो तुम। दिन में तारे देखा करो, ख्वाब नहीं। जो लोग मोहब्बत से पीछा छुड़वाते हैं ना, मोहब्बत की बेहुरमती करते हैं, मोहब्बत से जान छुड़ाते हैं, याद रखना वैसे लोगों की जान पे आ जाती है मोहब्बत। धमकी दे रहे हो मुझे? अरे आई एम जस्ट टेलिंग यू द ट्रूथ। और वैसे भी कोई बेवकूफ ही होगा जो अपनी महबूबा को धमकी देगा। हम दोनों दोस्त हैं, काफी नहीं है तुम्हारे लिए? अच्छा, इसका मतलब यू डोंट लव मी? ऐसा तो नहीं कहा मैंने। तुम ना एक काम करो, तुम डॉक्टर मारिया से मिलना छोड़ दो। मुझे लगता है वो तुम्हें काफी अपसेट कर रही है। मजाक कर रही हूँ, आई एम नॉर्मल। हाँ, खुद तो तुम नॉर्मल हो, मुझे ना एबनॉर्मल करके छोड़ोगी। छोड़ना हो जिसने, वो अपनाया नहीं करते, हर किसी को दिल में बसाया नहीं करते, खुदगर्ज किसी से मोहब्बत नहीं करता। और पता है, मैं तो तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। ये की ना तुमने अच्छी बात। अच्छा, ज्यादा फैलो नहीं, मुझे कॉफी पिलाओ। अच्छा, बड़ी स्मार्ट हो तुम। मेरे मकसद की बात फौरन की और फौरन ही टॉपिक चेंज। वो तो है। थैंक यू। तुम हॉस्पिटल से बात करो, बाकी मैं तुम्हें बताता हूँ। ओके। हाँ, क्या है? अब क्यों बुलाया? बाबा अब यहाँ नहीं रह सकते। क्या मतलब? कहाँ जाएंगे बाबा, और मैं उनके बगैर कैसे? तुम भी साथ चली जाना।
उनकी गिरती हुई सेहत की वजह से मैंने उन्हें हॉस्पिटलाइज करवाने का सोचा है। डरा दिया तुमने मुझे तो। तुम्हारे दिल में जो चोर है जो मेरे घर डाका डालना चाहता है उसे निकालो, वरना यूं ही डरती रहोगी। सॉरी बाबा, आप मेरे ख्वाब चिकना चूर कर देंगे, इसलिए अब आपको जाना ही होगा। मैं तो हुई तेरी, मैं तो हुई तेरी जोगनिया। करे हर पल हसीन सिर्फ ग्रीन।